ये डाल दे, पानी लगाओ ऐसे। यही जा यही जगह पर श्री वरुण देवतावे जल पाते वरुण देवताय जलगन्नाथ पुष्पाणि वरुण भगवानी ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय शुक्लाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते याचे स्वयं सुकृतनाम भुवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मनां विजयां विजयेषु बुद्धे श्रद्धासां कुलजनां सर्वज्ञातां तां नतां परिपालय देवी विश्वं नमो
रघुवर विमल जसु जोदा। मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसो शूरभूमि। बोले पवन सुत हनुमान की जय। कल मैं तैयारी कर लूँगा। ओके भक्ति प्रेम पूजा फिर भी ज्योति जलाए गए। कृष्ण को गोकुल से राधे को
से है शांति। श्री भागवत भगवान की है आरती, भागवत भगवान की है आरती। भाइयों आपसे है आरती, भाइयों आपसे है आरती।
कृष्णचंद्र भगवान की, जगत जननी श्री राधा महारानी की, श्री यज्ञ नारायण भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, संत श्री राजीव लोचन दास महाराज की, शब संतन की, शब भगतन की। इसलिए ज्यादा क्षण तो नहीं, क्योंकि कल इस समय में कथा की अंतिम भी हो जाएगी और आरती होकर के सब लोग अपने घर में रहेंगे। इसलिए समय का सदुपयोग करते हुए कुछ चिन्हों को चिन्हांकित करते चलो। सर्वप्रथम हम भागवत कथा कहने से पहले हमको ये जानना परम आवश्यक होगा, ये भागवत है क्या। भागवत में 4 अक्षर भा, ग, व और त। वेदव्यास ने श्रीमद्भागवत संहिता में लिखा, भाति सर्वेषु वेदेषु गतिर्यश्च दुरतया वरिष्ठः सर्वशा भा शब्द कर भागवत का सभी वेदों में, ग शब्द कर गति यश्य दया, जिनकी गति को जानना बड़ा ही कठिन हो, जैसे अग्नि की गति, वायु की गति, जल की गति, मन की गति। इन सब चीजों से यदि किसी की गति अति बलवती है तो श्रीमद् भागवत महापुराण की गति अति बलवती है। ये बेटा क्या कर रहे हो, ऐसा होगा क्या। हरिलाल की वह शब्द का अर्थ होता है वरिष्ठम सर्वम शास्त्रेषु, सभी शास्त्रों में वरिष्ठ है माने बड़ा है। जैसे ही वेदव्यास जी ने कहा ये बड़ा है तो लोगों ने पूछा है बाबा ये सभी शास्त्र छोटे कैसे हो गए, भागवत बड़ा कैसे हुआ। आज तक के हम सोच रहे थे कि सब शास्त्र बराबर है, लेकिन आज आपने बोला कि भागवत बड़ा है और अन्य ग्रंथ शास्त्र छोटे, ऐसे कैसे हुआ। वेदव्यास ने कहा सावधान, शब्द धर्मों में कपट है, याद रखना। शब्द धर्मों में जिसमें धर्म हो उसमें कपट है, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में धर्म नहीं, इसमें परम धर्म है, इसलिए भागवत में कपट नहीं। प्रमाण वेदव्यास ने श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा, धर्म प्रोजित कैतवत्र। मैंने धर्म का निरूपण किया, जितने वेद हैं, ग्रंथ हैं, उपनिषद है, पुराण है, मैंने ही बनाया है, सब में मैंने धर्म का निरूपण किया। लेकिन कैतवत्र शब्द में कैतव का अर्थ होता है कपट, कैतवत्र। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में कैतवत्र परमो धर्मः निरूप्यते, इसमें परम धर्म का निरूपण हुआ। इसलिए भागवत महापुराण श्रेष्ठ है। अनुभव करिएगा, जैसे किसी के यहाँ वार्षिक श्राद्ध हो, जीव की मुक्ति
यदि हो तो बिना भागवत के मुक्ति जीव को नहीं मिलती है। कोई कहता है कि आज चलो अब वार्षिक श्राद्ध हो रही, बरसी हो रही है, तो भागवत को नहीं राम कथा को सुना दो। ऐसा हुआ? नर्मदा पुराण को सुना दो, देवी सप्तशती को सुना दो, ऐसा कहीं भी नहीं हुआ और हो भी नहीं सकता, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण परम धर्म का निरूपण किया हुआ वेद व्यास जी का सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है। जीव को मुक्ति केवल और केवल भागवत की शरणागति होने पर ही मिल सकती है, अन्यथा और कोई उपाय है ही नहीं। इसलिए हमें केवल और केवल भागवत का ही आश्रय ग्रहण करना चाहिए। एक समय की बात है, नैमिषारण्य का भाव भरा प्रदेश, उसमें तूर्त जी महाराज सौनकादिक 88,000 ब्राह्मण हैं। भयंकर विशाल नैमिषारण्य का क्षेत्र, सुंदर गंगा की नदी बह रही थी। 88,000 ब्राह्मणों का समुदाय, ऋषि मुनियों का समुदाय, सब एक साथ बैठे हुए थे। कानाफूसी हो रही थी, चर्चा कर रहे थे सब। क्या चर्चा? अरे जीव की मुक्ति किसमें हो, कैसे हो? कलयुग का दीन देख देख करके बड़ा मन विहल होता जा रहा है। पहले के जमाने में क्या होता था, साधु जितने त्यागी होते थे ना, जितने त्यागी, जितने तपस्वी, उतना ही लोग माना करते थे। लेकिन अब जितने वीआईपी पन हो ना, उतना ही लोग सम्मान करते हैं। एक समय की तो बात है, नारद जी महाराज घूमते 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 शांति पाने के लिए, जैसे हम सब केवल और केवल एक लक्ष्य है हमारा, क्या? शांति पा जाना। रामायण में 24,000 श्लोक है, 24,000 श्लोक में केवल एक बात है। कौन सी बात? राम जी को शांति ही चाहिए। अगर मैं 2 शब्दों में रामचरितमानस को संपन्न करूं तो आत्मा राम है, शांति सीता है। आत्मा रूपी राम की शांति रूपी सीता को मोह रूपी रावण हर के ले गया। आत्मा रूपी राम शांति रूपी सीता के विरह में व्याकुल है। तब आत्मा रूपी राम विवेक रूपी हनुमान जी को शांति रूपी सीता का पता लगाने भेजा। विवेक रूपी हनुमान जी जब शांति रूपी सीता का पता लगाने के लिए गए, देहाभिमान रूपी समुद्र ने उन्हें घेरा। 3 प्रकार की माया आई, सुरता, तमोगुणी, मैना रजोगुणी, तमोगुणी लंकनी। तीनों मायाओं को जीतते हुए विवेक रूपी हनुमान जी अविद्या रूपी लंका पर प्रवेश करते हैं, जहां दंभ रूपी अक्षय कुमार का वध करते हैं। पश्चात शांति रूपी सीता का पता लगाते हैं, अविद्या रूपी लंका पर आग लगाते हैं। तत्पश्चात विवेक रूपी हनुमान जी आत्मा रूपी राम के पास आकर के शांति रूपी सीता का पूर्ण पता बताते हैं। तब आत्मा रूपी राम साम, दाम, नियम, संयम, पवित्रता रूपी वानर बालवों की सेना को ले जा करके अविद्या रूपी लंका पर चढ़ाई करके मोह रूपी रावण, क्रोध रूपी कुंभकर्ण, मत्स्य रूपी मेघनाथ इत्यादि राक्षसों की सेना को मार करके आत्मा रूपी राम शांति रूपी सीता का पता लगा करके उनको परम शांति का अनुभव हुआ। ठीक उसी प्रकार हम सबको केवल और केवल चाहिए शांति। नैमिषारण्य का भाव भरा प्रदेश था। एक मन विघ्न होता रहता था सब ऋषियों का। सबके हृदय में एक ही प्रश्न था, ये कलयुग में होगा क्या? अरे मौनी बाबा के आश्रम में जा करके हम लोगों ने देखा, मौनी बाबा नहीं रहे उनके आश्रम में तो चोर शराबा हो रहा है भाई। ये कैसा कलयुग? अरे बाल ब्रह्मचारी के आश्रम में जाकर के देखा तो पता चला, अरे जिनको हम बाल ब्रह्मचारी समझते हैं उनके तो कई बच्चे खेल रहे हैं आश्रम। अरे जिनको त्यागी जी महाराज कहते हैं उनका कहीं कोई त्याग नहीं, बड़े बड़े इमारत, बड़े बड़े भवन बने। महाराज क्या किया जाए कलयुग? क्या करना चाहिए? सोना जी महाराज, सूत जी महाराज को हाथ जोड़ करके निवेदन किया और निवेदन करते हैं कहा,
या संगे कृता भागवतम तैषं हृदय नारायणं पश्यति। हे सूत जी महाराज, आपके हृदय में सदैव नारायण का वास है और आप कोटि सूर्य समप्रभा माने करोड़ों सूर्य के समान हो। अरे ये जो सूर्य है, ये सूर्य की औकात जितना घोर अंधेरा हो, ये सूर्य केवल और केवल ये जगत में अंधेरा हो उनको तो दूर कर देने में परम कुशल है, सक्षम है, लेकिन हृदयगत जो अंधकार हो महाराज उनको कहीं कोई दूर नहीं कर सकता। केवल हे सूत जी महाराज, हृदय में भरे हुए अंधकार को दूर करने में एकमात्र आप हो और आप एक सूर्य नहीं, कोटि सूर्य समप्रभ करोड़ों सूर्य के समान आप हो। इसलिए हम निवेदन करते हैं, इस कलयुग में जीवों की रक्षा कैसे होगी, भक्ति कैसे मिलेगी, इनको बताने का कृपा करें प्रभु। एक ऊंचा सिंहासन दिया, ऊंचे सिंहासन पर सूत जी महाराज को पूजन का 1604 विधि के साथ में उनको व्यास मंच दिए गए, बिठाए गए और शौनक जी महाराज प्रधान श्रोता बन करके श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनना प्रारंभ किया। सूत जी महाराज ने कहा, हे शौनकादि ब्राह्मणों, ये कलयुग में जीव के कल्याण का एकमात्र मार्ग है और वह है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। शौनक जी ने हाथ जोड़ करके प्रश्न करते हुए सूत जी महाराज से कहा, ये बताओ महाराज जी, श्रीमद् भागवत महापुराण मुक्ति का दाता है, भक्ति का दाता है, हम तो मानते हैं, लेकिन हाथ जोड़ करके आपसे विनती है प्रभु, कृपया ये बताएं ये भागवत में किस तरह के पापियों का नाश होता है, दमन होता है, समन होता है और पुण्य अर्जन होता है। छोटे बड़े सब पापी क्या भागवत महापुराण से तर जाते हैं? बोले हाँ, कितनों भी पापी क्यों ना हो, पाप की जो पराकाष्ठा भी पार कर गए हो, वो भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण मात्र से ही वो पुण्य को उपलब्ध हो सकता है, पुण्य प्राप्त कर सकता है। इसी संबंध में मैं एक दिव्य कथा तो मैं सुनाता। सूत जी महाराज ने सुनाया, कहा, एकदा देवो ब्राह्मणो सर्वसुशील आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था और वो आत्मदेव ब्राह्मण इतने संपन्न थे, इतने अच्छे थे, उनके घर में कोई चीज की कमी नहीं थी। ये आत्मदेव ब्राह्मण सब प्रकार से, अरे ब्रह्मज्ञानी था। वेदों ने कहा कि ब्राह्मण को कैसे होना चाहिए, ब्राह्मण कौन है, पंडित किसे कहते हैं? सत असत विवेचना बुद्धि सा पंडिता, जो सत असत को भली प्रकार से विवेचित कर दे उस बुद्धि के मालिक को पंडित कहते हैं। सत असत को भली प्रकार से विवेचित कर दे उस बुद्धि के मालिक को पंडित कहते हैं। आत्मदेव ब्राह्मण ऐसे ही पंडित, लेकिन याद रखना कलयुग की पराकाष्ठा कहां तक के पहुंची, तो बोले 3 प्रकार के पंडित है यहाँ। बोले कौन कौन था? तो कहा, मूर्खेश भाई अंतर्गते पंडित सा मूर्खा पंडित। एक पंडित होता है मूर्खों के समुदाय में, बेचारा कुछ नहीं जानता, उनके सामने कोई भी कथा सुना करके चला जाता है, वो मूर्ख पंडित कहलाता है। दूसरा, स्त्रीश सभाएं अंतर्गत पंडित सा स्त्री पंडित। एक स्त्रियों के समुदाय में होता है, हमारी मैया बेचारी कुछ नहीं जानती, बोली वाली, उनके सामने जाकर के कोई कथा प्रवचन तो निकल जाता है, स्त्री पंडित। एक होता है विद्वान सभाएं अंतर्गत पंडित सा श्रेष्ठा पंडित। एक विद्वान के समुदाय में पंडित होता है, तो विद्वान कथा कहे, विद्वान कथा सुने, वो पंडित हमारे जीवन का श्रेष्ठ पंडित होना चाहिए। आत्मदेव ब्राह्मण की श्रेष्ठता की पराकाष्ठा नहीं रही मेरे भाई, खूब विद्वान, खूब ब्रह्मज्ञानी, दुख इतना था कि उनका कोई संतान नहीं था। याद रखना, तुम्हारे पास कूट की संपत्ति भरी हो, संपदा हो, लेकिन खुद की संतति ना हो, संतान ना हो,
तो ये जीवन कितना बड़ा सुख हो, लेकिन दुख से भर जाता है, दुखमय हो जाता है जीवन। आत्मदेव ब्राह्मण आत्महत्या करने के लिए एक दिन गंगा के किनारे चले गए। जाकर के उनकी आंखों में आंसू की धारा बह रही है कि महाराज क्या किया जाए। अरे घर में मैं एक तुलसी का पेड़ लगाता हूँ, तुलसी पेड़ सूख जाती है। गौ माता को कुछ खिलाना चाहता हूँ, अरे मेरे घर में जो गौ माता है वो भी बंधिया बच्चा नहीं दे रही। मेरे हाथ से कोई स्वीकार तो करते हैं परंतु अच्छे मन से नहीं करते, क्या करूं? अरे संतान हो जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए प्रभु। रो रहे थे, इतने में एक सन्यासी आया, आकर के कहने लगे, अरे बेटा रो क्यों रहे हो? आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, नैव संपदा नैव पदामृतो नास्ति मम सबके जय प्रभु, मुझे कोई वैभव, कोई विलासिता, कोई धन संपत्ति संपदा नहीं चाहिए, मुझे केवल एक मुझे संतान चाहिए। संतान के बिना ये जीवन अच्छा नहीं। अरे क्या मतलब जीने का, मर जाओ। आप सन्यासी हो, आपका जीवन तो दूसरों के लिए है, आप दूसरों के लिए जीते हैं, इसलिए हे महाराज जी आप मुझे संतान दे दीजिए। आत्मदेव ब्राह्मण के मस्तक को मस्तक की रेखा को सन्यासी जी ने देख करके बताया, बेटा एक जन्म नहीं, तुम्हें पूरे 7 जन्म तक कोई संतान सुख नहीं है। आत्मदेव ब्राह्मण और रोने लग गए, माथा पटकने लग गए, पटक पटक के कहने लगे, महाराज मुझे तो एक जन्म की चिंता थी, आपने तो पूरे 7 जन्म की चिंता को दे दी। मैंने तो सोचा था कि साधु मेरा चिंता हरण करने के लिए आए, लेकिन आप तो मेरी चिंता बढ़ा दिए प्रभु। मैं अब कुछ नहीं जानता, मुझे संतान चाहिए, अन्यथा मैं अपना यह प्राण त्याग दूंगा। सन्यासी को दया एक सुंदर सा फल दिया और कहा कि बेटा इसको अपनी पत्नी को खिला देना, एक सुंदर सा बालक होगा। परंतु इतना बात याद रखना कि उस संतान से तुम्हें सुख की प्राप्ति नहीं होगी। मैं सुख दुख का नहीं जानता महाराज जी, मुझे संतान चाहिए बस। फल लिए और घर की ओर चले। एक समय आया, वैसे ही घर गए, आत्मदेव ब्राह्मण की एक पत्नी जिनका नाम धुंधली थी। आत्मदेव ब्राह्मण जितने ज्ञानी जितने पंडित, उतनी उनकी पत्नी कृपण थी, भाव की गंदी थी, अच्छा भाव उनके अंदर नहीं था। करके ज्ञान उनके अंदर भरा। आत्मदेव ब्राह्मण घर पहुंचे, घर पहुंचने के बाद वह फल अपनी पत्नी को कहा, देवी ये फल खा लो, इससे सुंदर संतान की प्राप्ति होगी। आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी धुंधली कहने लगी, खा लूंगा महाराज, लेकिन दुनिया में मुझे किसी के ऊपर विश्वास नहीं है, और खास करके तो साधु के ऊपर मुझे विश्वास हो ही। जैसे आज ना चाह करके भी हम साधुओं के ऊपर विश्वास नहीं करते, दूर से देखते हैं। एक बार बता, साधु का परिचय संत किसे कहते हैं? ऐसा भगवा को पहनने में बड़े बड़े बाल दाढ़ी बढ़ा देने वाला कोई साधु नहीं होता। आश्रम में जाकर के रहने वाला कोई रह जाए साधु नहीं होता। पद्म पुराण ने कहा, हम फर्जी नहीं बोला,
ये सोहेला वाले बस नहीं, वीडियो चल रहा है, सब देख रहे हैं। दूसरी बात, साधु और शास्त्र दो जगह झूठ नहीं है। अगर झूठ पाया गया तो ना ही साधु है ना ही शास्त्र। आप दुनिया के तमाम जितने भी जीव हैं सबके शुभ साधु हैं, सब संत हैं। बोले कैसे? इसलिए तेरा दंडते जना संत, पद्म पुराण खंड नंबर 16 श्लोक नंबर 32 अध्याय नंबर 34 इसमें लिखा है, कोई भी व्यक्ति स्वयं को जो दंड देता हो वो संत है। ईमानदारी के साथ बताना, आज तक हमारी बेटी कभी गलती की, बेटा कभी गलती किया, पड़ोसी कभी गलती किया, सबको तो दंड दिए हैं, लेकिन स्वयं को कितने बार दंड दिए? कितने गलती करने के बाद अपने आप को दंड नहीं दे पाए? याद रखना, स्वयं को जब दंड देना प्रारंभ कर दोगे, दुनिया की औकात नहीं रहेगी कि तुमको दंड देगा, और उसी दिन तुम्हारे नाम के सामने संत लिखाना अपने आप ही प्रारंभ हो जाएगा और अपने आप ही तुम संत हो जाओगे। महाराज, ये संत का प्रमाणित है, बात ऐसे होना चाहिए। आत्मदेव ब्राह्मण ऐसे संत थे, खूब ज्ञानी, वेदों के ज्ञाता। ब्राह्मणी कहने लगे, मुझे संत के ऊपर विश्वास नहीं, क्योंकि आजकल के संतों को देख करके मेरा हृदय डूब जाता है, इसलिए हमें विश्वास खा तो लो, पर मेरा संतान हो जाए कोई गारंटी नहीं, इसलिए खा देती होए मत होए कोई दिक्कत, लेकिन फिर भी विचार कर रही, सोच रही खाऊं कि मत खाऊं। इतने में पड़ोसन आ गई, पड़ोसन कहने लगे, बहन धुंधली क्या कर रही है? धुंधली कहती, क्या करे बहन, ये हमारे पति देवता को सन्यासी दिए, इनको लेके आ गए हैं, इनको खाने से संतान हो जाएगा, बता रहे हैं कि खा लो। बोले तुम भी बाबा बैरागियों की बात पर विश्वास करो, फल खाने से कहीं बेटा होता है, ये झूठ की बात है, फल खाने से कुछ नहीं होता। अब ऐसे भी गली गली घूम रहे साधुओं की बात पर तो बिल्कुल विश्वास करना उचित नहीं। यदि तुम्हारी इच्छा तो खा लो बहन, तो हम तो चली गई। इतने में धुंधली की एक और बहन वो आई, आकर के कहने लगी, ओ धुंधली क्या कर रही है बहन? कहने फल को रखी थी आज तक, कहने लगी बहन ये फल को खाने से संतान होगा मेरा, पर मैं सोच रही हूँ फल खाऊंगी तो मेरा पेट बढ़ेगा, जब मैं गर्भवती हो जाऊंगी मेरा पेट बढ़ेगा, और जब पेट बढ़ेगा गांव में कहीं आग लग गई, घर में कहीं आग लग गई, सब प्राण अपना बचा लेंगे भाग करके, मेरा क्या होगा? मैं तो मारी जाऊंगा। चले गए। अच्छा ये बताओ, जब मैं 9 महीने की हो जाऊंगी तब मेरी ननद घर में आएगी, मैं तो बिस्तर से उठ भी नहीं पाऊंगी तो वो चोरी करके ले जाएगी, दूर दूर तक के तमाम बातें उन्होंने सोचना प्रारंभ कर दिया। अंत में कहने लगे ये फल नहीं खाऊंगा। तब धुंधली की बहन कहने लगी, बहन चिंता मत करो, मैं भी गर्भ से हूँ, मुझे जो भी होगा मैं तुमको ला करके दे दूंगा, क्योंकि तुम्हारे यहाँ धन संपत्ति तो है पर मेरे यहाँ धन संपत्ति नहीं है। मेरे यहाँ संतान है परंतु संपत्ति नहीं, तुम्हारे यहाँ संपत्ति है परंतु संतान नहीं। जब विनय और कृष्ण को प्रसाद दोनों अदला बदली कर लेते हैं। बोले हाँ ठीक, ये फल को परीक्षा, ये गौ जो तुम्हारे घर में बंदिया है, आज तक के संतान पैदा ना करी है, इनको खिला के देखो। तो फल को गौ माता को खिला दिए और स्वयं नाटक करने लग गए तो मैं गर्भ से हूँ। अब ये हमारे आत्मदेव ब्राह्मण इतने भोले भाले सीधे, तो खुश हो गया, मैं बाप बनने वाला हूँ, मैं पिताजी बनने वाला हूँ। कुछ समय के बाद जिस गाय को वह फल खिलाया गया था, उस गाय को एक संतान हुआ। उनकी बड़ी बड़ी गाय के जैसे कान थी, उनका नाम
गोकर्ण हुआ। बोलिए गोकर्ण महाराज की। कुछ समय के पश्चात धुंधली की बहन को एक बेटा हुआ। वो बेटा चुपके से ला करके धुंधली को दे दिया, और जैसे धुंधली को दिए, धुंधली कहने लगे मुझे बेटा हुआ है, बेटा हुआ है, बेटा हुआ। चिल्लाने लगे बाबा आत्मदेव खुश हो गए, अरे मुझे बेटा हुआ। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा मुझे बेटा हुआ है तो मैं नामकरण करूं उनका। ब्राह्मण है, नामकरण संस्कार करना ही चाह रहा था। धुंधली आई, कहने लगे सावधान, गौ का जो बच्चा हुआ उनका नाम तुम रखे, लेकिन मेरा बच्चा हुआ है उनका नाम मैं रखूंगा। 9 महीना मुख में मैं रखूंगा, इतना दुख तकलीफ मैंने सहा, इसलिए नाम मैं रखूंगा। बोले हाँ देवी तुम्हारी जैसी। धुंधली स्वयं धुंधकारी रख दिया। इधर गोकर्ण जी महाराज ज्यों ज्यों बढ़ते गए त्यों त्यों पंडितों ज्ञानी गोकर्ण ज्यों ज्यों रही उम्र तव तव धुंधकारी च महाखल। गोकर्ण ज्यों ज्यों बढ़ते गए, पंडित होते गए, ज्ञानी बनते गए, और इधर धुंधकारी जैसे जैसे बढ़ते गए वैसे वैसे पाखंडी और बहुत बड़े एक षड्यंत्रकारी ब्राह्मण के रूप में उनका परिचय हम सबको मिला। एक समय की बात है, वो तो मदिरा पान करने लगे। याद रखना, जब भी कोई व्यक्ति मदिरा पान करे तो मदिरा पान करने से क्या होता है शास्त्र में कहा, मार्कंडेय पुराण में लिखा। मार्कंडेय पुराण के अध्याय नंबर 13 श्लोक नंबर 6 पृष्ठ संख्या 336 उसमें लिखा, मदिरा पाने तेरा यशांते भगवन कुरो परमेश्वर। कोई भी व्यक्ति यदि मदिरा पान करता है तो 30 दिन तक भगवान तुम्हारे हाथ से कोई भी चीज स्वीकार नहीं करेगा। मांस भक्षण करने वाले व्यक्ति से 90 दिन तक भगवान कुछ भी ग्रहण नहीं करते। एक बार क्या हुआ, एक बार हमारी भागवत हो रही थी, बोले महाराज जी ये बताओ 9 दिन तक दुर्गा माता का खूब उपवास रखा, दूबी के रंग को पी करके 9 दिन तक के उपवास रखा, लेकिन 10वें दिन उनका एक्सीडेंट में पैर टूट गया। ये मैया का कैसा विधान है? वो 9 दिन तक के अपने आप को इतने परहेज से रखा, लेकिन उनको इतना पता नहीं कि उनसे 10 दिन पहले 5 दिन पहले उन्होंने मदिरा पान भी किया, और जहां शरीर की अशुद्धि हुई परमात्मा कुछ भी ग्रहण करने को तैयार नहीं, कुछ भी कर ये ब्राह्मण मदिरा पान करना प्रारंभ कर, अरे विषयों का संग करना, गणिकाओं का संग करना प्रारंभ कर दिया। अरे बड़ी बड़ी चोरी की वारदातें प्रारंभ कर दी महाराज। इनसे दुखी होकर के इनके माता पिता स्वर्ग को सुधार कर, अब सूनापन्न हो गए घर। गोकर्ण जी महाराज ने सोचा यहाँ रहना उचित नहीं है। क्यों रहूंगा? याद रखना, दुर्जना दुरह परिहरे, दुष्ट व्यक्ति से सदैव दूर ही रहना चाहिए। दुष्ट व्यक्ति को कुत्ता मानना चाहिए। जैसे कुत्ता प्यार करो तो चाटता है, अब मारो तो काटता है। कुत्ता का चाटना भी बेकार है और कुत्ता का काटना भी बेकार है। इसलिए दुर्जना दुरह परिहरे, दुष्ट व्यक्ति से दूर ही रहना उचित है। महाराज गोकर्ण जी बद्रिकाश्रम इत्यादि तीर्थाटन करने के लिए चले गए। अपने माता पिता के नाम से अनेक तीर्थों में दान करके पिंडदान किया। कुछ समय के पश्चात ये धुंधकारी के घर में तो कोई
मदिरा पान करना, बड़ी बड़ी चोरी की वारदातें करना, ये इनका पेशा बन गया। एक समय तो ऐसा हुआ, सोना घर जान करके 5 बच्चाओं को अपने घर में ला करके रख दिया, उनका भरण पोषण वो करने लग गया। अब तो ऐसा हुआ महाराज, रात रात जब आते थे धुंधकारी, एकदम नशे में मत होकर के आते, उन्हें देहेंगे एक ऐसी पराकाष्ठा व्यक्ति पा लेता है जहां पर उनके देहने की शुद्धि नहीं रहती। ऐसे नशे में मत होकर के धुंधकारी अपने घर आया करता था और उन्हें कुछ पता नहीं रहता था। चोरी करके सामान लेकर के, सोने चांदी गहने इत्यादि आभूषण राजा के महल में बड़ी बड़ी चोरी करके ला करके अपने घर में रखते थे और वेश्याओं का भरण पोषण करते थे। एक दिन तो ऐसा हुआ महाराज, उन गणिकाओं ने सोचा अरे ये चोरी करता है और छोटे घरों में चोरी नहीं, ये तो राजा के घर में चोरी करता है, यदि कहीं ये पकड़ा गया तो फिर ये तो इनको तो प्राण दंड मिलेगा भी मिलेगा, लेकिन इनके साथ में हम सब लोग भी मारे जाएंगे। इससे अच्छा ये होगा कि आज रात को धुंधकारी आए तो हम अपने ही हाथों से धुंधकारी को मार डालें और जितना भी धन रखाया है सब धन को ले जाकर के भाग जाएगा। धुंधकारी रात को आए, अर्धरात्रि नशे में मदोन्मत्त था, आए और खाट में गिर गए। जैसे खाट में गिरे तुरंत रस्सियों से जकड़ना प्रारंभ कर दिए, बांध लिए। बांधने के बाद जैसे ही धुंधकारी जोर से चिल्लाना प्रारंभ कर रहे थे, एक लकड़ी जो जलता हुआ लकड़ी, भयंकर आग से जल रहा लकड़ी, धुंधकारी चिल्ला रहा था मुंह खोल करके, इतने में वो लकड़ी ला करके धुंधकारी के मुंह में ठूस दिया और जैसे ठूसा मेरे भाई धुंधकारी की मृत्यु हो गई। और जैसे ही धुंधकारी की मृत्यु हुई वो प्रेत योनि को प्राप्त हुआ, क्योंकि उनका संग गलत था, उनका रंग गलत था, भयंकर प्रेत योनि उनको मिली। वेश्याएं जितने भी थे धन को हरण करके वहां से फरार हो गई। अब ये प्रेत बन करके भटकता रहा। एक दिन गोकर्ण महाराज को पता चला कि मेरा भाई धुंधकारी मारा गया है, तो वह अपने भाई के नाम से पिंडदान इत्यादि कार्य किया। कुछ समय के पश्चात वह अपने घर में पुनः लौट करके जब आए, रात को 12 बज गया था, अर्धरात्रि का समय था। इतने में गोकर्ण महाराज आंख को अपना बंद किए प्रभु दर्शन करते हुए अचानक उनको अजीब अजीब आवाज सुनाई देना प्रारंभ हुई। कभी शेर की आवाज, कभी भेड़ की आवाज, कभी गीदड़ की आवाज, कभी उल्लू की आवाज, अजीबो गरीब आवाज आना प्रारंभ हो गया। चीखों की आवाज आई तो गोकर्ण जी ने महाराज ने कहा, इतने में गोकर्ण जी महाराज जल को अभिमंत्रित करके स्थान में खींचा तो वहां पर प्रेत योनि में वह काला पुरुष प्रादुर्भूत हुआ, प्रकट हुआ। तो बोले कौन हो तुम? तब कहा अयम जो ब्रह्म तत्व होता है उनका नाश कर दिया है, गलत संग में जाकर के गलत क्रियाकलाप करके महाराज, इसलिए मुझे प्रेत की योनि प्राप्त हुई है। मैं मर रहा हूँ, मैं क्या करूँ बताओ? मैं कहीं भी जाता मुझे शांति नहीं, आपके चरण में मुझे शांति दे दो भाई। गोकर्ण जी महाराज सूर्य की उपासना किया, अर्घ दिए। उनके बाद पता चला कि श्रीमद् भागवत महापुराण से इनको मुक्ति मिल सकती है। भागवत महापुराण सुनाए गए और जैसे ही भागवत महापुराण सुनाए गए, धुंधकारी ने कहा मुझे कैसे रहूं, मैं कहाँ रहूं? तो कि प्रेत कैसे रहते हैं? हवा का एक स्वरूप ही प्रेत है, वो कहीं स्थिर नहीं हो सकता, कहीं रुक नहीं सकता।
इसलिए गोकर्ण जी महाराज ने कहा एक काम करो, ये बांस की गांठ में तुम आकर बांस के अंदर प्रवेश कर जाओ, जिनसे हवा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और तुम वहीं पर ठीक रह जाओगे। एक दिन की कथा हुई, एक बांस चटक गया, टूटा। दूसरे दिन दूसरी बांस की दूसरे गांठ टूटी, तीसरे दिन तीसरे गांठ टूट गई। इसी तरह सप्त ग्रंथ भेदना, बांस की वह सातों ग्रंथ एक के बाद एक के बाद एक टूटती गई और अंत में एक दिव्य विमान आए और उस विमान में बैठ करके धुनकारी गौलोक की ओर गए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। देवतागण तुम्हें बजाने लगे। ऐसी बातों की महिमा। समय का अभाव है, अब आप सब लोगों को बता दूं कि ये जो कथा यज्ञ हो रही है, ये यज्ञ हनुमान जी से संदर्भित यज्ञ है। इस यज्ञ में सुबह 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक आहुति होगी यजमानों के द्वारा। किसी को भी आहुति यदि देना हो तो हमसे अथवा ब्राह्मण देवताओं से अथवा जो यज्ञ कार्य क्षेत्र में लगा हो उनसे आकर के संपर्क करके यज्ञ में अपना सहयोग तन से मन से धन से जैसे जो मन पड़े वैसा सहयोग करें। 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक हमारे द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, तत्पश्चात 3 बजे से 5 बजे तक हमारे प्रातः स्मरणीय परम पूज्य पाद बड़े भैया श्री राजीव लोचन दास जी महाराज, जिनका पावन पदार्पण सुहेला के दिव्य भूमि पर हो गया है, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय सरस एवं क्रांतिकारी प्रवक्ता संत राजीव लोचन दास जी महाराज 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक, जिनको देखने के लिए बड़े बड़े लोग तरसते हैं, जिनका समय मिल पाना ये बहुत कठिन, बहुत जटिल होता है। आप लोग जरूर अनुभव करिएगा, हमें पता है महाराज जी सही बोल रहे थे, लगेगा आप लोग को। कल 3 बजे का समय है आप सब लोगों के लिए, क्योंकि उनकी एक वाणी, एक उनकी ओर दृष्टि हमारी चली गई, उतने में हम धन्य हो जाते हैं। ऐसे महापुरुष हम सब लोगों के बीच सुहेला की पावन भूमि पर आए हैं। आप सब लोगों से निवेदन है कि आप सब लोग अधिकाधिक संख्या में 12 से 3 हमारी कथा सुनने के लिए भले माता है, लेकिन एक बार केवल और केवल उनके दिव्य दर्शन को करें। उनके मुख से अगर थोड़ी भी राम चर्चा यदि सुनेंगे, मैं गारंटी देता हूँ दूसरा दिन अपने आप खींचे चले आओगे, ये मेरी गारंटी है। दूसरी और बड़ी बात, भंडारी की जो व्यवस्था हम गाँव में ऐसे बोल के आए थे, वह स्थगित की गई है। और इसलिए स्थगित की गई है कि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ये जो यज्ञ है उनको एन प्रकार से संपादित करना है, क्योंकि कल की जानकारी मिलने के अनुसार बिलासपुर में कुछ और जो कोविड के लोग हैं वो मिले हैं। इसलिए पूर्ण सावधानी पर दूर दूर बैठ करके जैसे जैसा बन पड़े वैसे ही यज्ञ में भाग लेकर के अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। और मूल जो बात आज की बताऊं, हमारे यजमान बंधुजन सुबह उठ करके बढ़िया बेर का, यदि जिनको नियम अच्छे से पालन करना है, बेर का दातुन जमीन में सोना है, और यदि कहीं कांसी का जो बिछौना हो तो और अच्छी बात है। यदि सहले तो फल खा लें दिन भर में, यदि ना सह पा रहे हो तो एक समय भोजन कर लें, और सहने की परिस्थिति हम में नहीं है तो 2 समय भोजन करके बढ़िया किया जा सकता है। और बहुत सारे नियम छंद प्रबंध बताए गए हैं जो कि हमारे यज्ञाचार्य काशी से पधारे हुए, क्योंकि जब छोटे थे बचपन की अवस्था से ही प्रयागराज के रहने वाले हमारे पंचम तिवारी जी, जिन्होंने प्रयागराज की भूमि को छोड़ करके बनारस की भूमि पर जाकर के खूब अध्ययन किए, पढ़े, तब यज्ञाचार्य की जो पदवी है प्राप्त हो सका। हमारे छत्तीसगढ़ के ही हमारे एकांत पांडे बेटा उपाचार्य के रूप में अपना योगदान यज्ञनारायण भगवान को देंगे।
देखना इस भूमि में यज्ञ हुआ नहीं है। यदि हम यज्ञ में शामिल होंगे और यज्ञ की वह रूपरेखा यदि हम देखेंगे तो हमको लगेगा कि हाँ, जीवन में हमने पहली बार ऐसा पूजा किया। और दूसरी बड़ी बात कि कल आज तो मंडप प्रवेश, कल वेदिका पूजन इत्यादि होगी। कल से ही हम सब लोग यज्ञ नारायण की परिक्रमा भी करें, नारियल भगवान को भेंट करें। और नारियल भेंट की बातें और बहुत सारी ऐसी दिव्य चर्चा। नारियल क्यों चढ़ाया जाता है? नारियल ब्रह्मा जी के द्वारा नहीं बनाया गया ना, विश्वामित्र की सृष्टि है। नारियल का दान मात्र करने से संपूर्ण ब्रह्मांड के दान करने का फल मिलता है, इसलिए व्यक्ति को नारियल व्यक्ति के द्वारा चढ़ाया जाता है। ये सारी कथा अद्भुत अद्भुत कथा, दिव्य चर्चाओं का ज्ञान, इनसे हम सब सराबोर हो जाएंगे। बस इसी भावनाओं के साथ सब लोगों से निवेदन, कल सुबह नहा उठे, कर दर्शन करें, गौ माता की सेवा हो, चौखट में दीपक जलें और उनके बाद हनुमान जी के यज्ञ की परिक्रमा करने के लिए पूरे सुबह। और एक और बड़ी बात है, जैसे यहाँ तो अनभिज्ञता है, लेकिन अन्य गाँव में जब भी यज्ञ हो, देखो यज्ञ किसी का प्राइवेट नहीं होता ना, नहीं करवा सकता ना। हमारे साथ जैसे मान के दो चार व्यक्ति घूम रहे हैं, दो चार व्यक्ति यजमान बने हैं, तो अपने हमको भी ज्यादा ऐसा मत समझना कि महाराज जी आए कराए। धर्म का कार्य व्यक्तिगत नहीं, केवल और केवल सामाजिक होता है, सब लोगों के अधिकार से ही होता है। दूसरी बड़ी बात, भिक्षाटन से ही हो रहा है, जिसमें समग्र रूप से सब लोगों से भिक्षा लिया गया है। इसमें सब लोगों का प्रेम निहित है। ऐसा नहीं समझना है कि हमसे नहीं लिया गया अथवा ये कोई प्रतिस्पर्धा की भावना किसी भी प्रकार से मत लाना। आप सब लोगों को प्रणाम करते हुए निवेदन करूंगा। और मूल बात यह है कि जब यज्ञ हो तो यज्ञ के परिक्षेत्र को, यज्ञ के क्षेत्र को, दूसरे गांव में जब यज्ञ होता है ना, कहीं पर भी आप देख लेना, इनके बाद दंतेवाड़ा में हमारा यज्ञ है, उनसे पहले अभनपुर में है, रायपुर में, तो जहां पर भी यज्ञ होता है वहां की मैया बेटियां ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे ही उठ करके आकर के गौ माता के गोबर से वहां के आसपास को लिपती है, सजाती है, चौका मारती है, ताकि हमारे हनुमान जी है का परिचय हम सबको मिले। ऐसा सब परिस्थिति यहाँ पर बनाना है और दूर दूर तक के लोगों को यह पता चले यज्ञ हुआ तो सुहेला में हुआ, और सुहेला वासियों ने ऐसे यज्ञ करके दिखाए जिनकी कोई सीमा ना रही। वैसे भी अभी जो यज्ञ हो रहा है, चालू हो गया, इनसे पूर्व 1 महीना पहले व्यक्ति कभी सोचा नहीं था कि यहाँ यज्ञ होगा। 2 महीना पहले कल्पना भी नहीं रहा होगा, लेकिन हनुमान जी की कृपा, हम निमित्त बने, आप सब लोग निमित्त बने। करने वाला केवल हनुमान जी है, कराने वाला भी केवल हनुमान जी है, हम सब केवल निमित्त हैं। कोरोना में कहीं मर गए होते कहाँ आते? क्यों हम कोरोना से कहीं चले गए होते कहाँ आते? आप में से कोई भी चला जाया होता तो कहाँ आते? जीवित है तो कुछ धर्म करने, कुछ धर्म के हो जाए, क्योंकि हम एक जन्म के लिए सुरेश का बेटा, गणेश का बेटा, महेश का बेटा भले हो सकते हैं, लेकिन जन्म जन्म का यदि हमारा कोई बाप है तो हमारे ईश्वर का है और कोई दूसरा नहीं है। मरना यदि सत्य है, हमारा चयन यदि सत्य है, हमारा जागरण यदि सत्य है, तो ईश्वर भी सत्य है, नरक और स्वर्ग भी सत्य है। ऐसा मत सोचना कि हमको पूर्वाभास तो नहीं है। जिस कंडीशन में जब हम जाते हैं तभी हमको पता चलता है। वैसे आज दिन भर का वातावरण में आज तक के पता चला, कल का पता नहीं चला है। कल जब हम जिएंगे तब हमें पता चलेगा। इस तरह सब लोगों से केवल और केवल एक निवेदन ही कर सकता हूँ, प्रणाम पूर्वक, और तो कुछ नहीं। अधिकाधिक संख्या में पधार करके यज्ञ नारायण भगवान की शोभा, यज्ञ नारायण भगवान की परिक्रमा, अपने संतति सुख के लिए, संतान सुख के लिए, संपदा ऐश्वर्य के लिए आप सब लोग करिए। यज्ञ से जोड़िए, यज्ञ से बढ़कर के मित्र रहिए और यज्ञ से बढ़कर के शत्रु नहीं है। यज्ञ के सम्मुख रहोगे तो सब दुख भाग जाएंगे और यज्ञ से विमुख होगे तो सब दुख आ जाएंगे। इसलिए यज्ञ से सम्मुख ही अपना बनाए रखें, विमुख मत हो किसी भी प्रकार से। आओ दोबारा भगवान नाम, तत्पश्चात भगवान के मंगलमय महाआरती। कल से ठीक 12 बजे भगवान का
गए, ज्ञानी बनते गए, और इधर धुंधकारी जैसे जैसे बढ़ते गए वैसे वैसे पाखंडी और बहुत बड़े एक षड्यंत्रकारी ब्राह्मण के रूप में उनका परिचय हम सबको मिला। एक समय की बात है, वो तो मदिरा पान करने लगे। याद रखना, जब भी कोई व्यक्ति मदिरा पान करे तो मदिरा पान करने से क्या होता है, शास्त्र में कहा, मार्कंडेय पुराण में लिखा, मार्कंडेय पुराण के अध्याय नंबर 13 श्लोक नंबर 6 पृष्ठ संख्या 336, उसमें लिखा, मदिरा पाने तेरा यशांते भगवन कुरो ग्रहणम परमेश्वर। कोई भी व्यक्ति यदि मदिरा पान करता है तो 30 दिन तक भगवान तुम्हारे हाथ से कोई भी चीज स्वीकार नहीं करेगा। मांस भक्षण करने वाले व्यक्ति से 90 दिन तक भगवान कुछ भी ग्रहण नहीं करते। एक बार क्या हुआ, एक बार हमारी भागवत हो रही थी, बोले महाराज जी ये बताओ, 9 दिन तक दुर्गा माता का खूब उपवास रखा, दूबी के रंग को पी करके 9 दिन तक उपवास रखा, लेकिन 10वें दिन उनका एक्सीडेंट में पैर टूट गया। ये मैया का कैसा विधान है? वो 9 दिन तक के अपने आप को इतने परहेज से रखा, लेकिन उनको इतना पता नहीं कि उनसे 10 दिन पहले, 5 दिन पहले उन्होंने मदिरा पान भी किया, और जहां शरीर की अशुद्धि हुई परमात्मा कुछ भी ग्रहण करने को तैयार नहीं, कुछ भी कर ये ब्राह्मण मदिरा पान करना प्रारंभ कर, अरे विषयों का संग करना, गणिकाओं का संग करना प्रारंभ कर दिया। अरे बड़ी बड़ी चोरी की वारदातें प्रारंभ कर दी महाराज। इनसे दुखी होकर के इनके माता पिता स्वर्ग को सिधार गए। अब सूनापन्न हो गए घर। गौकर्ण जी महाराज ने सोचा यहाँ रहना उचित नहीं है। क्यों रहूंगा? याद रखना, दुर्जन दुरह परिहरे, दुष्ट व्यक्ति से सदैव दूर ही रहना चाहिए। दुष्ट व्यक्ति को कुत्ता मारना चाहिए। जैसे कुत्ता प्यार करो तो चाटता है, अब मारो तो काटता है। कुत्ता का चाटना भी बेकार है और कुत्ता का काटना भी बेकार है। इसलिए दुर्जन दुरह परिहरे, दुष्ट व्यक्ति से दूर ही रहना उचित है। महाराज गौकर्ण जी बद्रिकाश्रम विद्यालय का उद्घाटन करने के लिए चले गए। अपने माता पिता के नाम से अनेक तीर्थों में जाकर करके पिंडदान किया। कुछ समय के पश्चात ये धुंधकारी के घर में तो कोई मदिरा पान करना, बड़ी बड़ी चोरी की वारदातें करना, ये इनका पेशा बन गया। एक समय तो ऐसा हुआ, सोना घर दान करके 5 बच्चाओं को अपने घर में ला करके रख दिया, उनका भरण पोषण वो करने लग गया। अब तो ऐसा हुआ महाराज, रात रात जब आते थे धुंधकारी, एकदम नशे में मत होकर के आते, उन्हें एक ऐसी पराकाष्ठा व्यक्ति पा लेता है जहां पर उनके देखने की शुद्धि नहीं रहती। ऐसे नशे में मत होकर के धुंधकारी अपने घर आया करता था और उन्हें कुछ पता नहीं रहता था। चोरी करके सामान लेकर के, सोने चांदी गहने इत्यादि आभूषण राजा के महल में बड़ी बड़ी चोरी करके ला करके अपने घर में रखते थे और वेश्याओं का भरण पोषण करते थे। एक दिन तो ऐसा हुआ महाराज, उन गणिकाओं ने सोचा अरे ये चोरी करता है और छोटे घरों में चोरी नहीं, ये तो राजा के घर में चोरी करता है। यदि कहीं ये पकड़ा गया तो फिर ये तो इनको तो प्राण दंड मिलेगा भी मिलेगा, लेकिन इनके साथ में हम सब लोग भी मारे जाएंगे। इससे अच्छा ये होगा कि आज रात को धुंधकारी आए तो हम अपने ही हाथों से धुंधकारी को मार डालें और जितना भी धन रखाया है सब धन को ले जाकर के भाग जाएगा। धुंधकारी रात को आए, अर्धरात्रि नशे में मदोन्मत्त आए और खाट में गिर गए। जैसे खाट में गिरे तुरंत रस्सियों से जकड़ना प्रारंभ कर दिए, बांध लिए। बांधने के बाद
जैसे ही धुंधकारी जोर से चिल्लाना प्रारंभ कर रहे थे, एक लकड़ी जो जलता हुआ लकड़ी, भयंकर आग से जल रहा लकड़ी, धुंधकारी चिल्ला रहा था मुंह खोल करके, इतने में वो लकड़ी ला करके धुंधकारी के मुंह में ठूस दिया। और जैसे ही ठूसा मेरे भाई, धुंधकारी की मृत्यु हो गई। और जैसे ही धुंधकारी की मृत्यु हुई, वो प्रेत योनि को प्राप्त हुआ, क्योंकि उनका संग गलत था, उनका रंग गलत था। भयंकर प्रेत योनि उनको मिली। वृक्षाएं जितने भी थे धन को हरण करके वहां से फरार हो गई। अब ये प्रेत बन करके भटकता रहा। एक दिन गोकर्ण महाराज को पता चला कि मेरा भाई धुंधकारी मारा गया है, तो वह अपने भाई के नाम से पिंडदान इत्यादि कार्य किया। कुछ समय के पश्चात वह अपने घर में पुनः लौट करके जब आए, रात को 12 बज गया था, अर्धरात्रि का समय था। इतने में गोकर्ण महाराज आंख को अपना बंद के प्रभु दर्शन करते हुए अचानक उनको अजीब अजीब आवाज सुनाई देना प्रारंभ हुआ। कभी शेर की आवाज, कभी भेड़ की आवाज, कभी गीदड़ की आवाज, कभी उल्लू की आवाज, अजीबो गरीब आवाज आना प्रारंभ हो गया। चीखों की आवाज आई तो गोकर्ण जी ने महाराज ने कहा, इतने में गोकर्ण जी महाराज जल को अभिमंत्रित करके स्थान में खींचा तो वहां पर प्रेत योनि में वह काला पुरुष प्रादुर्भूत हुआ, प्रकट हुआ। तो बोले कौन हो तुम? तब कहा, अयम ब्राह्मण होने का वह ब्रह्मत्व जो ब्रह्म तत्व होता है उनका नाश कर दिया है। गलत संग में जाकर के गलत क्रियाकलाप करके महाराज, इसलिए मुझे प्रेत की योनि प्राप्त हुई है। मैं मर रहा हूँ, मैं क्या करूँ बताओ। मैं कहीं भी जाता मुझे शांति नहीं, आपके चरण में मुझे शांति दे दो भाई। गोकर्ण जी महाराज सूर्य की उपासना किया, अर्घ दिए। उनके बाद पता चला कि श्रीमद् भागवत महापुराण से इनको मुक्ति मिल सकती है। भागवत महापुराण सुनाए गए और जैसे ही भागवत महापुराण सुनाए गए, धुंधकारी ने कहा, मुझे कैसे रहूं, मैं कहाँ रहूं? तो कि प्रेत कैसे रहते हैं? अब आपका एक स्वरूप ही प्रेत है, वो कहीं स्थिर नहीं हो सकता, कहीं रुक नहीं सकता। इसलिए गोकर्ण जी महाराज ने कहा, एक काम करो, ये बांस की गांठ में तुम आकर बांस के अंदर प्रवेश कर जाओ, जिनसे हवा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और तुम वहीं पर ठीक रह जाओगे। एक दिन की कथा हुई, एक बांस चटक गया, टूटा। दूसरे दिन दूसरी बांस की दूसरे गांठ टूटी, तीसरे दिन तीसरे गांठ टूट गई। इसी तरह सप्त ग्रंथ भेदना, बांस की वह सातों ग्रंथ एक के बाद एक टूटती गई और अंत में एक दिव्य विमान आए और उस विमान में बैठ करके धुंधकारी गौलोक की ओर गए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। देवतागण दुख में बजाने लगे। ऐसी बातों की महिमा है। समय का अभाव है, अब आप सब लोगों को बता दूं कि ये जो कथा यज्ञ हो रही है, ये यज्ञ हनुमान जी से संदर्भित यज्ञ है। इस यज्ञ में सुबह 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक आहुति होगी यजमानों के द्वारा। किसी को भी आहुति यदि देना हो तो हमसे अथवा ब्राह्मण देवताओं से अथवा जो यज्ञ कार्य क्षेत्र में लगा हो उनसे आकर के संपर्क करके यज्ञ में अपना सहयोग तन से मन से धन से जिनसे जो मन पड़े वैसा सहयोग करें। 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक हमारे द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, तत्पश्चात 3 बजे से 5 बजे तक हमारे प्रातः स्मरणीय परम पूज्य
परम पूज्यपाद बड़े भैया श्री राजीव लोचन दास जी महाराज, जिनका पावन पदार्पण सुहेला के दिव्य भूमि पर हो गया है, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय सरस एवं क्रांतिकारी प्रवक्ता संत राजीव लोचन दास जी महाराज 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक, जिनको देखने के लिए बड़े बड़े लोग तरसते हैं, जिनका समय मिल पाना ये बहुत कठिन, बहुत जटिल होता है। आप लोग जरूर अनुभव करिएगा, हमें पता है महाराज जी सही बोल रहे थे, लगेगा आप लोग को। कल 3 बजे का समय है आप सब लोगों के लिए, क्योंकि उनकी एक वाणी, एक उनकी ओर दृष्टि हमारी चली गई, उतने में हम धन्य हो जाते हैं। ऐसे महापुरुष हम सब लोगों के बीच सुहेला की पावन भूमि पर आए हैं। आप सब लोगों से निवेदन है कि आप सब लोग अधिकाधिक संख्या में 12 से 3 हमारी कथा सुनने के लिए भले माए, लेकिन एक बार केवल और केवल उनके दिव्य दर्शन को करें। उनके मुख से अगर थोड़ी भी राम चर्चा यदि सुनेंगे, मैं गारंटी देता हूँ दूसरा दिन अपने आप खींचे चले आओगे, ये मेरी गारंटी है। दूसरी और बड़ी बात, भंडारी की जो व्यवस्था हम गाँव में ऐसे बोल के आए थे, वह स्थगित की गई है, और इसलिए स्थगित की गई है कि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ये जो यज्ञ है उनको एन प्रकार से संपादित करना है, क्योंकि कल की जानकारी मिलने के अनुसार बिलासपुर में कुछ और जो कोविड के लोग हैं वो मिले हैं, इसलिए पूर्ण सावधानी पर दूर दूर बैठ करके जैसे जैसा बन पड़े वैसे ही यज्ञ में भाग लेकर के अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। और मूल जो बात आज की बताऊं, हमारे यजमान बंधुजन सुबह उठ करके बढ़िया वेद का, यदि जिनको नियम अच्छे से पालन करना है, वेद का दातुन जमीन में सोना है, और यदि कहीं कांसी का जो बिछौना हो तो और अच्छी बात है। यदि सहले तो फल खा लें दिन भर में, यदि ना सह पा रहे हो तो एक समय भोजन कर लें, और सहने की परिस्थिति हम में नहीं है तो 2 समय भोजन करके बढ़िया किया जा सकता है। और बहुत सारे नियम छंद प्रबंध बताए गए हैं, जो कि हमारे यज्ञाचार्य काशी से पधारे हुए, क्योंकि जब छोटे थे बचपन की अवस्था से ही प्रयागराज के स्थित, प्रयागराज के रहने वाले हमारे पंचम तिवारी जी, जिन्होंने प्रयागराज की भूमि को छोड़ करके बनारस की भूमि पर जाकर के खूब अध्ययन किए, पढ़े, तब यज्ञाचार्य की जो पदवी है प्राप्त हो सका। हमारे छत्तीसगढ़ के ही हमारे एकांत पांडे बेटा उपाचार्य के रूप में अपना योगदान यज्ञनारायण भगवान को देंगे। देखना, इस भूमि में यज्ञ हुआ नहीं है, यदि हम यज्ञ में शामिल होंगे और यज्ञ की वह रूपरेखा यदि हम देखेंगे तो हमको लगेगा कि हाँ, जीवन में हमने पहली बार ऐसा पूजा किया। और दूसरी बड़ी बात कि कल आत्म मंडप प्रवेश, कल वेदिका पूजन इत्यादि होगी। कल से ही हम सब लोग यज्ञ नारायण की परिक्रमा भी करें, नारियल भगवान को भेंट करें, और नारियल भेंट की बातें और बहुत सारी ऐसी दिव्य चर्चा। नारियल क्यों चढ़ाया जाता है? नारियल ब्रह्मा जी के द्वारा नहीं बनाया गया ना, विश्वामित्र की सृष्टि है। नारियल का दान मात्र करने से संपूर्ण ब्रह्मांड के दान करने का फल मिलता है, इसलिए व्यक्ति को नारियल व्यक्ति के द्वारा चढ़ाया जाता है। ये सारी कथा अद्भुत अद्भुत कथा, दिव्य चर्चाओं का ज्ञान, इनसे हम सब सराबोर हो जाएंगे। बस इसी भावनाओं के साथ सब लोगों से निवेदन, कल सुबह नहा उठे, कर दर्शन करें, गौ माता की सेवा हो, चौखट में दीपक जलें, और उनके बाद हनुमान जी के यज्ञ की परिक्रमा करने के लिए पूरे सुहेला। और एक और बड़ी बात है, जैसे यहाँ तो अनभिज्ञता है, लेकिन अन्य गाँव में जब भी यज्ञ हो, देखो यज्ञ किसी का प्राइवेट नहीं होता ना, नहीं करवा सकता ना। हमारे साथ जैसे मान के 2-4 व्यक्ति घूम रहे हैं, 2-4 व्यक्ति यजमान बने हैं, तो अपने हमको भी ज्यादा ऐसा मत समझना कि महाराज जी आए कराए। धर्म का कार्य व्यक्तिगत नहीं, केवल और केवल सामाजिक होता है, सब लोगों के अधिकार से ही होता है। दूसरी बड़ी बात, भिक्षाटन से ही हो रहा है, जिसमें समग्र रूप से सब लोगों से भिक्षा लिया गया है, इसमें सब लोगों का प्रेम निहित है।
ऐसा नहीं समझना है कि हमसे नहीं लिया गया अथवा ये कोई प्रतिस्पर्धा की भावना किसी भी प्रकार से मत लाना। आप सब लोगों को प्रणाम करते हुए निवेदन करूंगा। और मूल बात यह है कि जब यज्ञ हो तो यज्ञ के परिक्षेत्र को, यज्ञ के क्षेत्र को, दूसरे गांव में जब यज्ञ होता है ना, कहीं पर भी आप देख लेना, इनके बाद दंतेवाड़ा में हमारा यज्ञ है, उनसे पहले अभनपुर में है, रायपुर में, तो जहां पर भी यज्ञ होता है वहां की मैया बेटियां ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे ही उठ करके आकर के गौमाता के गोबर से वहां के आसपास को लिपती है, सजाती है, चौका मारती है, ताकि हमारे हनुमान जी है का परिचय हम सबको मिले। ऐसा सब परिस्थिति यहाँ पर बनाना है और दूर दूर तक के लोगों को यह पता चले यज्ञ हुआ तो सुहेला में हुआ और सुहेला वासियों ने ऐसे यज्ञ करके दिखाए जिनकी कोई सीमा ना रही। वैसे भी अभी जो यज्ञ हो रहा है चालू हो गया, इनसे पूर्व 1 महीना पहले व्यक्ति कभी सोचा नहीं था कि यहाँ यज्ञ होगा। 2 महीना पहले कल्पना भी नहीं रहा होगा, लेकिन हनुमान जी की कृपा, हम निमित्त बने, आप सब लोग निमित्त बने। करने वाला केवल हनुमान जी है, कराने वाला भी केवल हनुमान जी है, हम सब केवल निमित्त हैं। कोरोना में कहीं मर गए होते कहाँ आते? क्यों हम कोरोना से कहीं चले गए होते कहाँ आते? आप में से कोई भी चला जाया होता तो कहाँ आते? जीवित है तो कुछ धर्म करने, कुछ धर्म के हो जाए, क्योंकि हम एक जन्म के लिए सुरेश का बेटा, गणेश का बेटा, महेश का बेटा भरे हो सकते हैं, लेकिन जन्म जन्म का यदि हमारा कोई बाप है तो हमारे ईश्वर का है और कोई दूसरा नहीं है। मरना यदि सत्य है, हमारा चयन यदि सत्य है, हमारा जागरण यदि सत्य है, तो ईश्वर भी सत्य है, नरक और स्वर्ग भी सत्य है। ऐसा मत सोचना कि हमको पूर्वाभास तो नहीं है। जिस कंडीशन में जब हम जाते हैं तभी हमको पता चलता है। वैसे आज दिन भर का वातावरण हमें आज तक के पता चला, कल का पता नहीं चला है। कल जब हम जिएंगे तब हमें पता चलेगा। इस तरह सब लोगों से केवल और केवल एक निवेदन ही कर सकता हूँ प्रणाम पूर्वक, और तो कुछ नहीं। अधिकाधिक संख्या में पधार करके यज्ञ नारायण भगवान की शोभा, यज्ञ नारायण भगवान की परिक्रमा, अपने संतति सुख के लिए, संतान सुख के लिए, संपदा ऐश्वर्य के लिए आप सब लोग करिए। यज्ञ से जोड़िए, यज्ञ से बढ़कर के मित्र रहिए और यज्ञ से बढ़कर के शत्रु नहीं है। यज्ञ के सम्मुख रहोगे तो सब दुख भाग जाएंगे और यज्ञ से विमुख होगे तो सब दुख आ जाएंगे। इसलिए यज्ञ से सम्मुख ही अपना बनाए रखें, विमुख मत हो किसी भी प्रकार से। आओ 2 बार भगवान नाम, तत्पश्चात भगवान के मंगलमय महाआरती। कल से ठीक 12 बजे भगवान का
सागर तेरी मूर्ति उतारूं मैं दिलबर तेरी आरती उतारूं दिलबर तेरी आरती
बसे ना